नमस्कार मित्रों, नारायण हरी स्वागत है आज एक बार फिर से आपका अपने YouTube चैनल राधा नारायण जी 2.2 में। और मैं आपका अपना ज्योतिष मित्र आचार्य नारायण द्विवेदी और चर्चा कर रहे हैं आज एक बार हम सब ज्योतिष सीखने के क्रम में वृषभ लग्न की कुंडली पर चर्चा हो रही है। और वृषभ लग्न की कुंडली के हमने अभी पीछे के सभी 8 ग्रहों की चर्चा की और आज सबसे अंतिम ग्रह वृषभ लग्न की कुंडली में केतु की बात करेंगे। और केतु आपकी वृषभ लग्न की कुंडली में सभी 12 राशियों में और सभी 12 भावों में इनका क्या प्रभाव है और किस तरह से ये जातक को लाभ और हानि देते हैं, उसके विषय में सभी तरह से विस्तृत चर्चा करेंगे। तो आइए चलते हैं, वीडियो को बिना लंबा किए हुए बिना विलंब किए हुए शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले आप सबसे निवेदन कि यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। तो आइए चलते हैं अपने इस विशेष विषय की ओर। लेकिन उससे पहले आप सबसे निवेदन है कि यदि आप कुंडली सीखना चाह रहे हैं, कुंडली विश्लेषण में रुचि रखते हैं, तो आप सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जब आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो इससे एक मनोबल बढ़ता है ताकि हम सब और भी आगे वीडियो बना सकें। और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, क्योंकि जब आप वीडियो को लाइक करते हैं तो यूट्यूब वीडियो को और भी आगे लोगों तक प्रेषित करता है। तो आइए चलते हैं, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले चर्चा करेंगे वृषभ लग्न की कुंडली में। चूँकि यहाँ 2 नंबर संख्या लिखी है, वृषभ लग्न की कुंडली में केतु बैठे हैं लग्न में। वृषभ का स्वामी है शुक्र और शुक्र लग्नेश होकर के लग्नेश के घर में बैठे हैं केतु। यदि आपकी कुंडली इस प्रकार की है तो यदि केंद्र में देह के स्थान पर आपकी मित्र राशि शुक्र की राशि में केतु बैठे हैं तो कभी चोट या घाव का निशान मिलेगा। देह की सुंदरता में कुछ कमी रहेगी और कुछ गुप्त चिंता का योग प्राप्त होता है। साथ ही साथ ऐसे जातक को गुप्त हिम्मत भी खूब मिलेगी। इसी कारण से जातक थोड़ा सा जिद्दी और हठी हो जाता है। और साथ ही शुक्र के घर में केतु है, इसलिए अपनी गुप्त चतुराई से यह कार्य करता है और उस गुप्त चतुराई से जातक सफलता भी प्राप्त करता है। ऐसे जातक केतु के लग्न में होने के कारण, शुक्र के घर में लग्नेश के घर में केतु का होने के कारण जातक अत्यधिक चतुर और गुप्त और थोड़ा सा रहस्यमयी दिमाग का होता है। देह की शक्ति और तेजी के कारणों पर प्रभाव ऐसा ये डालेगा कि जातक ऐसे व्यक्ति को समझ नहीं पाता है। लेकिन अकेला देह में बैठा होगा और दूसरे किसी भी ग्रह पर इसकी दृष्टि भी नहीं होगी तो केतु के मस्तक न होने के कारण अपने मंतव्य को ठीक तौर पे समझा नहीं पाएगा। ऐसा जातक कभी कभी किसी को यदि अपनी बात रखना चाहता है तो वहाँ पर अपने बातों को बहुत स्पष्ट नहीं कर पाता है। फिर चर्चा कर लें, यदि आपकी कुंडली वृषभ लग्न की है और केतु बैठे हैं दूसरे घर में, दूसरा घर अर्थात धन भाव में बैठे हैं और धन भाव में अगर केतु बैठ गए हैं, तीसरा घर होता है मिथुन का और मिथुन का स्वामी बुध के घर में बैठे हैं केतु, तो धन स्थान में यह जो केतु का घर यहाँ पे बैठना, केतु यहाँ नीच के हो गए और धन के और जन के स्थान पर महान समस्या देते हैं, बड़ी बड़ी समस्याएं देते हैं। बड़ी बड़ी समस्याओं को ये न होते हुए भी उसको प्रकट कर देते हैं। धन की चिंता से कभी कभी गंभीर स्थिति के कारण इज्जत को बचाना मुश्किल हो जाता है। धन की संग्रह शक्ति करने के लिए भी बड़े बड़े कष्ट और बड़े असाध्य कर्म इनको करने पड़ते हैं। बड़ी भाग दौड़ धूप ऐसे जातक को करनी पड़ेगी। कुछ गुप्त रोगों से भी शक्ति का प्रयोग करना पड़ेगा। धन जन के मार्ग में न्याय के मुकाबले में स्वार्थ सिद्धि का विशेष ध्यान रखता है। ऐसा जातक अपने स्वार्थ के लिए ही किसी कार्य को करता है, अन्यथा यह नहीं करेगा। यदि कोई अच्छा कार्य कर भी रहा तो वहाँ पर ऐसे जातक का स्वार्थ ही दिखता है। चर्चा करें ले तो लेकिन धन जन का पूरा सुख प्राप्त करने में असमर्थ, भले ये पैसे इकट्ठे कर ले बना ले लेकिन उसका सुख यह प्राप्त नहीं कर पाते। तो यहाँ इस घर में केतु का होना थोड़ा सा कष्टदायी होता है। और यदि आपकी कुंडली वृषभ लग्न की है और केतु आपकी दूसरे भाव में बैठे हैं, धन भाव में बैठे हैं, तो आप दिए गए नंबर पर संपर्क करें। आपको निश्चित तौर पे यहाँ पे इसके उपाय और इसके लाभ जरूर मिलेंगे। आपको यहाँ पे 100% गारंटी मिलती है कि आप संतुष्ट होते हैं और आपको निश्चित तौर पे लाभ मिलता है। तो आप तुरंत दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। चर्चा कर लें, यदि कुंडली आपकी वृषभ लग्न की है
और केतु आप करके बैठ गए हैं तीसरे घर पराक्रम भाव में। एक चीज़ यहाँ ये समझना हो कि जो भी खराब ग्रह होते हैं वो तीसरे घर में, छठवें घर में, आठवें घर में और 12वें घर में, 11वें घर में अच्छा फल देते हैं। खराब ग्रह जो होते हैं खराब घरों में अच्छा लाभ देते हैं। अब तीसरा घर चूँकि पराक्रम का घर है, पराक्रम, और ये जो है जो राशि है 4 नंबर गिनती लिखी है अर्थात कर्क राशि चंद्रमा के घर में बैठे हैं, तो ऐसे जातकों को यहाँ पर कुंडली में ग्रहण योग बन जाता है। ग्रहण चूँकि चंद्रमा के घर में बैठ गए हैं तो राहु केतु नुकसानदायक हैं, तो ऐसे, और शत्रु की राशि है तो भाई बहन के संबंध में उनसे संबंधों को विच्छेद करेंगे। भाई बहनों से ऐसे जातकों की नहीं पटेगी, या फिर ऐसे जातकों के भाई बहनों की संख्या कम होती है, या फिर ऐसे जातकों को भाई बहनों से ही समस्या होती है, भाई बहनों को ही शत्रु बना देता है। भाई बहनों की विशेष कमी होती है। पराक्रम संबंधित कार्यों में कुछ परेशानी जरूर करेगा। अपने बाहुबल की शक्ति में अंदरूनी कुछ कमी भी महसूस करेगा, किंतु तीसरे स्थान पर क्रूर का विशेष शक्तिशाली होता है। चूँकि जैसा कि मैंने चर्चा की, तो इसलिए अंदरूनी कमजोरी की परवाह न करते हुए भी बहुत ही धैर्य के साथ और हिम्मत की शक्ति से अपने हठी स्वभाव की वजह से ये जातक अपने जीवन में सफलता प्राप्त करता है। लेकिन मन के अधिकारी चंद्रमा की राशि पर बैठा जो केतु है, अपने मन के अंदर कुछ चिंतित जरूर रहेगा। मन से थोड़ा सा ऐसी समस्या केतु यहाँ देता है। बात कर लें यदि आपकी कुंडली वृषभ लग्न की है और कुंडली में आपके केतु बैठे हैं चौथे घर में। अब चौथे घर का जो केतु है आपकी वृषभ लग्न की कुंडली में, तो यहाँ पर लिखा है 5 नंबर गिनती अर्थात सिंह की राशि सूर्य के ग्रह घर में बैठा है। इसका सिंह का स्वामी सूर्य उस घर में बैठा है, तो ऐसे जातक माता के सुख संबंधों में बड़ी कमी पाते हैं। साथ ही जन्म स्थान से भी कुछ बिछोह प्राप्त करेगा। घरेलू सुख के साधनों में कमी और कष्ट का योग अनुभव करेगा, और रहने के निवास स्थान, मकान, जायदाद के मामलों में भी असंतोष रहेगा भले ही, लेकिन उसमें असंतोष और अधिक प्राप्ति का ऐसे जातक में एक कह लीजिए एक लालसा बनी रहती है, महत्वाकांक्षी ऐसे जातकों में बनी रहती है। लेकिन तेजस्वी सूर्य की राशि पर बैठा केतु इसलिए सुख साधनों की प्राप्ति कराएगा, लेकिन उसमें भी आपको परिश्रम और कठिनता जरूर मिलेगी। सुख की प्राप्ति के स्थानों में गुप्त धैर्य के साथ अपनी गुप्त शक्तियों के सहयोग से ही काम करेगा। ऐसा जातक थोड़ा सा मनमुखी होता है और किसी से कुछ कहता नहीं, अपने मन ही मन ये अपने प्लानिंग करते हैं। ऐसे जातक मन ही मन सारी चीज़ें, इनका जो भी प्लान है अपने अंदर ही बनता है, किसी शेयर नहीं करते हैं, बहुत ही एकाकी होते हैं और वहाँ से लाभ प्राप्त करते हैं। हालांकि इनको अपने लाभ से भी असंतोष बना रहता है और महत्वाकांक्षी ऐसे जातक बहुत अधिक होते हैं। कुंडली यदि आपकी वृषभ लग्न की है और कुंडली की में चर्चा हम लोग कर रहे हैं केतु की, और केतु आपके बैठ गए मान लीजिए पंचम भाव में। आपकी कुंडली में यदि पंचम भाव में केतु बैठे हैं, पंचम भाव अर्थात यह घर है कन्या, बुध की राशि में बैठ गए हैं, बुध के घर में बैठ गए हैं कन्या राशि में होकर, और त्रिकोण में संतान स्थान और मित्र बुध की राशि में बैठे हैं, तो संतान पक्ष में थोड़ी सी कमी और कष्ट अनुभव हुई। पहली बात तो ऐसे जातकों की संतान की संख्या में कमी होती है। यदि संतान ठीक ठाक है तो उनसे ऐसे जातकों को समस्या जरूर होती है, अपने संतान से ही ऐसे जातकों को दुख मिलता है। विद्या प्राप्ति करने के समय में बड़ी कठिनाई का योग अनुभव करेगा। बुद्धि तथा विद्या के विकास में कुछ कमी जरूर प्राप्त करेगा। लेकिन विवेकी बुध के घर में बैठे हैं तो इसलिए स्वक्षेत्र के समान बैठा है, इसलिए विवेक की अंदरूनी शक्ति से बड़े साहस के योग से सफलता प्राप्त करेगा। ऐसा जातक कभी कभी गुप्त विद्याओं के जानकार होते हैं, रहस्यमयी जानकार होते हैं, जैसे भूत प्रेत, नज़र टोना और तंत्र मंत्र की चीज़ों को जानकारी प्राप्त करने की ऐसी विद्याओं को ये जातक ग्रहण करते हैं। लेकिन ऐसे जातक सफलता तो दिलाएंगे, लेकिन केतु के मस्तक न होने के कारण अपने मंतव्य को वाणी के द्वारा पूर्ण जाहिर करने में कुछ कमी जरूर प्राप्त करेगा, और अपनी शक्ति भले प्रदर्शित करेंगे लेकिन गुप्त और धैर्यता के साथ ही जैसे जातक काम करेंगे। बात कर लें यदि कुंडली में आपके वृषभ लग्न की कुंडली है और कुंडली में जातक की कुंडली में बैठ गए हैं केतु छठवें घर में। छठवां घर रोग ऋण मृत्यु का घर है, रोग ऋण और शत्रु का घर है। तो उस घर में चूँकि 7 नंबर गिनती लिखी, 7 अर्थात तुला के घर में शुक्र की राशि में बैठ गए हैं,
तो घर खराब है तो जैसा कि मैंने भी बताया छोटा सा सूत्र कि खराब घरों में केतु या कोई भी क्रूर ग्रह अच्छा फल देते हैं। तो छठवें घर के स्थान में मित्र शुक्र की राशि में बैठ गए हैं। छठे स्थान में तो शक्ति प्राप्त करेगा ही, चतुराई के साथ हिम्मत और गुप्त धैर्य के बल से अनेक प्रकार की जो भी समस्याएं विघ्न बाधाएं इनके जीवन में आती हैं उन सभी से ये विजय प्राप्त करते हैं। ऐसे जातक अपनी चतुराई और बुद्धि से शत्रुओं से भी लाभ प्राप्त करते हैं। अपने कठिन परिश्रम तथा कभी कभी कुछ हिम्मत हारने के बाद भी ये अपने आप को कमज़ोर नहीं फील करते हैं, बल्कि अपने आप को बहुत ही साहसी और हिम्मत वाला समझते हैं। ऐसी इनकी फीलिंग होती है कि लेकिन परम शत्रु गुरु आचार्य शुक्र के राशि में बैठे हैं, इसलिए बड़ी से बड़ी दिक्कतों को गहरी चतुराई से पार कर जाएगा। चाहे जैसी भी समस्या आएगी उसको यहाँ पर वह जातक निश्चित तौर पे पार कर ही जाएगा। इनको किसी तरह का कोई नुकसान यहाँ पर नहीं होना, बल्कि केतु इस घर में उनको लाभ देंगे। चर्चा कर लें यदि आपकी कुंडली वृषभ लग्न की और केतु बैठ गए हैं आपके सप्तम भाव में। सप्तम भाव अर्थात 8वीं राशि वृश्चिक की राशि में बैठ गए हैं मंगल के घर में। अब यहाँ पर थोड़ा सा चीज़ें समझने के लिए हैं, क्योंकि यह जो घर है बहुत विशेष घर है। यह है स्त्री का घर है, रोजगार का घर है। 7वां केंद्र स्त्री और शत्रु मंगल की राशि में बैठा है, तो स्त्री पक्ष में तो हानि करेंगे और कष्ट भी प्राप्त करेंगे। प्रमेह और मूत्राशय में कुछ बीमारी देते हैं और रोजगार के मार्ग में बहुत ही संघर्ष करना पड़ता है। संकट का योग भी प्राप्त करते हैं। रोजगार की पूर्ति करने के लिए बड़े बड़े इनको परिश्रम बहुत ही कठिन परिश्रम करने पड़ते हैं, लेकिन अपनी धैर्य शक्ति से काम करेंगे। गर्म ग्रह मंगल की राशि में बैठे हैं केतु, इसलिए कठिन परिश्रम करेगा और गृहस्थ और रोजगार के मार्ग में कभी कभी विफलता प्राप्त तो करेगा ही, लेकिन अंत में कुछ कमी के साथ गृहस्थ का पालन भी करेगा। आंतरिक दुख का अनुभव तो करेगा, लेकिन कठिनाइयों से शक्ति प्राप्त करेगा। कठिनाइयाँ भले ही रहेंगी, लेकिन उसके बावजूद भी अपने परिश्रम, अपने शौर्य के बल पे, मेहनत के बल पे ये अपने जीवन में कुछ आगे बढ़ेंगे। चर्चा कर लें यदि आपकी कुंडली वृषभ लग्न की है और केतु बैठ गए हैं आपके अष्टम भाव में। अष्टम भाव का जो केतु है, चूँकि 9 नंबर गिनती लिखी है, 9 नंबर का अर्थात यह जो घर है यह पुरातत्व और मृत्यु और आयु का घर है, और यहाँ पर केतु 9वें राशि में उच्च के हो जाते हैं। गुरु की राशि में बैठा है, गुरु मतलब धनु की राशि में गुरु के घर में बैठ गया, तो यहाँ केतु हो गए उच्च के। और अब ऐसे जातकों को केतु जो है आयु के स्थान में वृद्धि के योग प्राप्त कराएगा। पुरातत्व शक्ति में कोई विशेष महत्व जरूर प्राप्त करेगा। जीवन की दिनचर्या विशेष मस्ती के योग पाएगा। बड़ी लापरवाही से तथा बहादुरी तरीके से रहन सहन रहेगा। ऐसे जातक थोड़ा सा उन्मत्त स्वभाव के होते हैं, अपनी मौज मस्ती में जीने वाले लोग होते हैं, किसी की परवाह नहीं करते हैं। जीवन निर्वाह करने के मार्ग में बड़ा भारी कठिन परिश्रम करता है। कभी कभी बहुत धन प्राप्त करेगा। जीवन में किसी अल्प संकट का सामना प्राप्त करेगा। अंदरूनी कुछ कमी महसूस करेगा, किंतु गुप्त धैर्य की महान शक्ति से कोई विशेष लाभ जातक जरूर प्राप्त करेगा। संयोग से मुफ्त का भी प्राप्त करेगा। ऐसे जातकों को लाभ बहुत मिलते हैं। महान अपनी धैर्य शक्ति के बल पर कोई विशेष लाभ तो प्राप्त करेगा ही, साथ ही देवगुरु बृहस्पति की राशि पर बैठा, इसलिए शानदारी से जीवन जिएगा। ऐसे जातक बड़े ही लग्जेरियस जीवन और बहुत ही सुखमय जीवन व्यतीत करते हैं। चर्चा कर लें यदि आपकी कुंडली वृषभ लग्न की और वृषभ लग्न की कुंडली में केतु बैठ गए हैं आपके 9वें भाव में। 9वां भाव अर्थात मकर की राशि में। मकर अर्थात शनि के घर में बैठ गए केतु, और चूंकि यह भाव जो है 9वां त्रिकोण भाग्य स्थान पर मित्र शनि की राशि में बैठे हैं, तो भाग्य स्थान में थोड़ी सी परेशानी करेगा। कुछ कठिन परिश्रम के योग से भाग्य की उन्नति प्राप्त करेगा। भाग्य और धर्म के मार्ग में श्रद्धा की कमी रहेगी। धर्म का ऐसे जातक दिखावा तो करते हैं, लेकिन ये धार्मिक होते नहीं हैं। इसी प्रकार से भाग्य के स्थान में प्रत्यक्ष के मुकाबले में अंदरूनी कमी महसूस करेगा। भाग्य की वृद्धि के लिए बड़ी मजबूती से, हिम्मत से अपना काम करेगा, लेकिन स्थिर और कठोर ग्रह शनि की राशि पर कठोर ग्रह केतु बैठा है, इसलिए भाग्य की वृद्धि के लिए इसको बहुत ही
कठिन परिश्रम करने पड़ेंगे। ऐसे जातकों को अपने जीवन में संघर्ष बहुत करना पड़ता है, लेकिन अपने संघर्षों और अपनी मेहनत के बल पर ये जातक जीवन में बहुत कुछ प्राप्त करते हैं। चर्चा कर लें यदि आपकी कुंडली वृषभ लग्न की है और वृषभ लग्न की कुंडली में केतु बैठ गए हैं आपके दसम भाव में। दसम भाव अर्थात कुंभ की राशि में, और कुंभ है शनि का घर और शनि मित्र की राशि में है, और कर्मेश हैं यहाँ, कर्मेश शनि है। कर्म अर्थात यह जो घर है केंद्र पिता का घर है, तो और शनि की राशि में बैठा तो पिता के सुख संबंधों में बाधा उत्पन्न करता है। ऐसे जातकों को पिता से पटरी कम जमती है। राज समाज में मान सम्मान के स्थान में जाहिर से ही बात है अच्छा प्रभाव रखेगा। अंदरूनी कुछ कमजोरी तो महसूस करेगा, लेकिन स्वार्थी पूर्ति के लिए अपने हठ योग से सफलता भी ऐसे जातक प्राप्त करते हैं। चूँकि जो ग्रह शनि है वो कठिन और कठोर ग्रह है, कठिन और परिश्रम के बल पर ही ये किसी जीवन में उन्नति देते हैं। तो अपने कर्म से, अपने पराक्रम और अपनी मेहनत के बल पे जातक जीवन में उन्नति प्राप्त करता है, लेकिन ऐसे जातकों को बहुत ही कठिन परिश्रम करना पड़ता है। ये जब भी कोई कार्य करते हैं तो ऐसे जातकों को ज़्यादातर कभी कभी ये मजदूरी इत्यादि का कार्य करते हैं, या फिर मजदूरी नहीं करते तो ये ऐसी स्थिति में होते हैं कि इनको जैसे कह लीजिए 4th क्लास की जॉब करने वाले लोग होते हैं। लेकिन कभी कभी यदि अपना कठिन परिश्रम ये करते हैं और उसमें धैर्य के साथ करते हैं तो ये उस 4th क्लास से ये 1st क्लास पहुंचने में इनको समय ज़रूर लगता है, लेकिन ये अपनी ऊंचाई पर बहुत आगे पहुंच पाते हैं। कुंडली में बात कर लें, वृषभ लग्न की कुंडली है और यदि केतु बैठे हैं आपके 11वें भाव में, मीन की राशि अर्थात गुरु के घर में बैठ गए हैं। अब यहाँ पे लाभ स्थान का घर है। गुरु जो हैं शत्रु राशि, मीन की शत्रु राशि गुरु के घर में बैठे तो आमदनी के मार्ग में तो समस्या प्राप्त करेंगे। लाभ जो होगा, कमाई बड़ी मेहनत से करेंगे। यहाँ पे कर्मेश में मेहनत हो रही है, लेकिन यहाँ पे लाभ में इनको भी, वहाँ पे भी बचत एक तरह से इनकी कम होगी। 11वें स्थान पर क्रूर ग्रह अधिक बलशाली हो जाता है, इसलिए आमदनी और धन का लाभ करने के लिए विशेष परिश्रम करेगा। लेकिन कुछ अंदरूनी असंतोष ऐसे जातक को मिलता है। स्वार्थ सिद्धि के लिए कुछ कड़ाई से काम निकालेगा और कभी कभी आमदनी के स्थान में कोई बड़ा संकट इनके सामने आता है और बाद में इन्हें सफलता भी मिलती है। और साथ ही देवगुरु बृहस्पति की राशि में बैठा केतु आमदनी के मार्ग में आदर्शवादिता से सफलता प्राप्त करेगा। ऐसे जातक कभी गलत कार्यों को नहीं करते हैं, सीधे तौर पे अच्छे कार्यों से ही लाभ प्राप्त करते हैं। ये बहुत ही, चूँकि बृहस्पति के गुण को प्रभावी करेगा और बृहस्पति को गुण को बढ़ाएगा, तो यहाँ पे केतु आपके लिए अच्छा होगा, सफलता होगा। जातक को आदर्शवादी बनाता है, थोड़ा सा धार्मिक बनाता है, किसी तरह का अन्याय नहीं करता है ऐसा जातक। तो इस मामले में जो एक मनुष्य का गुण है, ऐसा यहाँ पे कुंडली में आपकी अच्छा रहेगा। एक जातक सरल व्यक्ति होता है। अब बात कर लें, यदि आपकी कुंडली वृषभ लग्न की है और केतु आपके सबसे अंतिम भाव 12वें भाव में बैठे हैं, मेष के घर में, मेष अर्थात मंगल के घर में बैठे हैं, तो यह 12वां घर जो है खर्च स्थान का है और शत्रु मंगल का घर है। तो ऐसे जातक को खर्च के मार्ग में बड़ी बड़ी कठिनाइयाँ तो बनेगी। बाहरी स्थानों के संबंध में कुछ परेशानी अनुभव करेगा, खर्च की संचालन शक्ति को प्राप्त करेगा, मार्ग में बड़ा भारी परिश्रम और धैर्य की शक्ति से सफलता प्राप्त करेगा। ऐसे जातक बड़े खर्चीले होते हैं, अनायास खर्च इनको जरूर होगा और कभी कभी ऐसे जातकों का खर्च के स्वभाव से इनके पास धन की बहुत हानि होती है, कुछ कष्ट भी अनुभव करेंगे। लेकिन महान दृढ़ता और अपने हठ योग से, अपने हठी स्वभाव और जिद्दी स्वभाव की वजह से ये अपने काम को बना भी पाएंगे। गर्म ग्रह मंगल की राशि में बैठे हैं तो जो ग्रह केतु हैं आपको कुछ अशांति से कर्म करने में आपको खर्च की शक्ति भी प्राप्त कराएंगे। अशांति भी रहेगी, कठिन कर्म भी करना पड़ेगा और खर्च भी बहुत। तो यहाँ पर मंगल की राशि में केतु का बैठना आपके लिए ठीक नहीं है। लेकिन कभी कभी ऐसा केतु जातक को, चूँकि मंगल की राशि में, तो पराक्रमी साहसी जरूर बनाएगा। अपने साहस और शौर्य के बल पर ऐसे जातक कभी कभी अपने क्रोध से किसी को डराने के, ऐसे जातक कभी कभी डरा धमका करके अपना काम निकालने वाले होते हैं और ऐसे में उनको लाभ भी मिलता है। कभी कभी जो लोग बैंक में रिकवरी वगैरह का काम करते हैं, ऐसे जातक वहाँ पे जॉब करते हैं।
कुंडली में केतु खराब कहीं नहीं है, लेकिन हर जीवन में हर किसी का अपने अपने तरीके के कार्य हैं, अपने अपने पेशे हैं। जब कुंडली ज्योतिष शास्त्र हुई उस समय निगेटिव कामों को बड़ा बुरा माना जाता था, लेकिन आजकल निगेटिव कामों का भी जलवा है। जैसे कि वो अपने निगेटिव कार्यों को भी करके अच्छा लाभ कमा रहे हैं और सरकारी तौर पे काम कर रहे हैं। जैसे आर्मी हुआ तो वहाँ पे क्रोध, पराक्रम, शौर्य बहुत ज़रूरी है, गुस्सा बहुत ज़रूरी है शत्रुओं के ऊपर। तो ऐसे जातक वहाँ पर भी कार्य करते हैं। जैसे कर्मेश का है तो यहाँ कठिन परिश्रम, तो जातक सिपाही सैनिक बन सकता है। यदि भाग्य की बात करें तो यहाँ केतु आपको भाग्य का थोड़ा सा साथ कम देता है, लेकिन जातक को नैतिकता बनाएगा, न्यायप्रिय बनाएगा। तो ये जातक यहाँ पे 9वें घर में भी लाभ दे रहे हैं। बात कर ले यहाँ पे जैसे कि चौथा घर है तो चौथे घर में सुख संपत्ति में कमी तो करेगा, माता के सुख में कमी करेगा, लेकिन अपने हठी स्वभाव को, केतु का जो स्वभाव है हठी और जिद्दी स्वभाव का जातक है, तो ऐसे जातकों को जीवन में अपने हठ के बल से, अपने जिद्दी स्वभाव से इनको निश्चित तौर पर सफलता मिलती है। तो कहने का तात्पर्य है कि ये कहीं से भी अगर कहीं से वीक पॉइंट आता है तो ऐसा नहीं है कि कुंडली आपकी खराब है। और यदि आपको विशेष विश्लेषण और भी विस्तृत इस पर जानकारी चाहिए तो आप दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। यहाँ पर आपको 100% संतुष्टि की गारंटी मिलती है। तो इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम करेंगे, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले विषय को लेकर के। तो तब तक के लिए सभी मित्रों से निवेदन है कि यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, क्योंकि जब आप वीडियो को लाइक करते हैं या आप किसी को शेयर करते हैं तो इस वीडियो को यूट्यूब बहुत आगे प्रमोट करता है और अन्य लोगों को भी लाभ मिल पाता है। तो आप सबसे निवेदन है कि लाइक जरूर करें और शेयर जरूर करें। और यदि आप अपना कोई सुझाव देना चाहते हैं, परामर्श देना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। यदि फिर भी आपके पास आप संतुष्ट हैं तो आप कमेंट बॉक्स में श्री राधा जरूर लिखें। तो फिर मिलेंगे एक नए रोचक विषय को लेकर के, तब तक के लिए सभी मित्रों से श्री राधे।